friends and welcome back to my YouTube channel कॉमर्स का ज्ञान। टुडे वी विल कंटिन्यू क्लास 11 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब आज का जो मेरा क्वेश्चन है दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, आपको कैसे ये जो सारे ट्रांजैक्शंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए वो किस तरह से एनालाइज करना है ताकि आपको पता चलेगा कि भाई उसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से करना है और कौन सा रूल उनको अप्लाई होगा। ठीक है, अब रूल्स तो हमें ऑलरेडी पता है। ये जो एनालिसिस या तो ये जो मैंने ट्रांजैक्शंस लिखे ये हमें एनालाइज करने ट्रेडिशनल अप्रोच से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई अगर आपको मॉडर्न अप्रोच से भी एनालिसिस करना है तो आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, चलिए अब ट्रांजैक्शन से भी पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन से तीन अकाउंट्स में हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, PRN पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। उन तीनों के रूल्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हैं। ठीक है, फॉर पर्सनल इट इज़ डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फॉर रियल अकाउंट इट इज़ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स फॉर नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? तो ये आपका हो गया पर्सनल अकाउंट के रूल्स, ये हो गए आपके रियल अकाउंट के रूल्स और ये हो गए आपके नॉमिनल अकाउंट के रूल्स। ठीक है, चलिए मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो एनालाइज कैसे करना है कि भाई कौन से अकाउंट्स पहले तो अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, इट मीन्स मोहन ने पैसा इंट्रोड्यूस किया है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा क्या कि अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर जो भी इंट्रोड्यूस करता है कैश, बैंक या तो असेट, दैट इज़ बेसिकली नोन एज कैपिटल। ठीक है, तो मोहन अगर मान लीजिए कि मोहन का अकाउंट अगर पर्सनल अकाउंट में ट्रीट होगा तो उसका कैपिटल भी कहाँ पे होगा, पर्सनल अकाउंट में ही ट्रीट होगा। ठीक है, देन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब कैश बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, सो कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, कैश एंड कैपिटल। ठीक है, कैश क्यों, क्योंकि कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है। सो कैश बिंग क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो कैश को हमें क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। और कैपिटल बीइंग ऑफ पर्सनल नेचर। ठीक है, मोहन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, राइट। सो मोहन इज द गिवर, मतलब कि कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। क्लियर, क्रेडिट द गिवर, वो पैसे दे रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्लियर, समझ आया फ्रेंड्स? ठीक है, फिर जो भी अमाउंट है आपको अमाउंट लिख देना है। अमाउंट हमेशा इक्वल होगा, लेट्स से मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 रुपीज़, तो 50,000 आपको डेबिट करना है और 50,000 आपको क्रेडिट करना है, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब कि फॉर एवरी डेबिट देर इज एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ क्रेडिट। चलिए सेकेंड, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे कैश तो इन्वॉल्व है ही। अब परचेज गुड्स, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो परचेज है ये परचेज क्या हो जाएगा, मेरा लिए एक्सपेंस हो जाएगा। सो कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, परचेज एंड कैश। परचेज कहाँ पे क्लासीफाई करना है, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, अगर एक्सपेंस एंड लॉस है तो उसको डेबिट करना है, और परचेज कर रहे हैं तो मेरा एक्सपेंस हो रहा है, राइट, मुझे पैसा देना पड़ेगा। सो मुझे परचेज को डेबिट करना पड़ेगा। मैं पैसे दे रहा हूँ, इट मीन्स पैसे बिजनेस से बाहर जा रहे हैं। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल, तो इसको क्रेडिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट इज 10,000, सो क्रेडिट भी 10,000 हो जाएगा। चलिए देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आपको समझ आएगा कि भाई सेल किया है, तो सेल मेरे लिए क्या है, सेल सबसे पहले क्लासीफाई कहाँ पे होगा, नॉमिनल अकाउंट में। एंड अंडर नॉमिनल अकाउंट वो क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है। ठीक है, सेल्स हम लोग करते हैं तो दैट इज़ बेसिकली एन इनकम, इज रेवेन्यू। सो इट इज़ इनकम एंड इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो मुझे उसको क्रेडिट करना है। अब मैंने कैश में बेचा है तो कैश मेरे पास आ रहा है, बिजनेस के अंदर आ रहा है। सो दूसरा अकाउंट जो अफेक्टेड है दैट इज़ कैश, और कैश को हमें क्या करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन एज पर रियल अकाउंट। लेट्स से 5,000 रुपीज़ है तो 5,000 क्रेडिट, 5,000 डेबिट। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट है पेड वेजेस। ठीक है, मेरे कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ है मैंने उनको वेजेस या तो जो लेबर है उनको मैंने वेजेस पे किए। नाउ वेजेस मेरे लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। इस तरह से आपको याद रखना है।
सो वेजेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे बिकॉज एक्सपेंस है, और कुछ लिखा नहीं है तो वी हैव टू अज्यूम कि हमने कैश में ही पे किया होगा। सो अगेन कैश अकाउंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा बिकॉज बिजनेस से बाहर जा रहा है। लेट्स से अमाउंट इज 1000 रुपीज़, ठीक है। लास्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश, ठीक है भाई, मुझे तो इंटरेस्ट मिला कैश में, ठीक है, मतलब कि कैश मुझे मिला, कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो एक अकाउंट हो जाएगा कैश। अब डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसे हमें फिर से डेबिट करना पड़ेगा। अब राम ने हमें क्या मिला है, राम के पास से हमें इंटरेस्ट मिला है, सो इंटरेस्ट इज बेसिकली अवर इनकम, ठीक है। सो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, राइट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इनकम को हमें हमेशा क्या करना है, क्रेडिट करना है। लेट से 2000 रुपीज़ है तो 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट। इस तरह से आपको ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करना है। यही एनालिसिस आपको जर्नल वाले चैप्टर में काम आने वाले, बस उसमें फॉर्मेट अलग है, उसमें हमें जर्नल एंट्री के फॉर्म में इसको लिखना है, लेकिन यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना होगा। सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन डिसाइड करना है, उसके बाद कौन सा रूल एप्लीकेबल है वो हमें देखना है। काफ़ी बार 2 से ज़्यादा अकाउंट्स भी अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो 2 अकाउंट डेबिट में, 1 अकाउंट क्रेडिट में, एंड वाइस वर्सा ऐसा भी हो सकता है। अभी के लिए आपके ये चैप्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। अब हमारे रूल्स कौन से हो जाएंगे, मॉडर्न अप्रोच। अब आपको जो अकाउंट का क्लासिफिकेशन करना है वो मॉडर्न अप्रोच से करना है। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग बेसिकली 5 टाइप्स के क्लासिफिकेशन देखते हैं, दैट इज़ एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड कैपिटल। अब उसके रूल्स क्या है, एसेट में अगर इंक्रीज़ होता है तो डेबिट, डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट, ठीक है, इंक्रीज़ को डेबिट, डिक्रीज़ को क्रेडिट। अब याद कैसे रखना है, एसेट और एक्सपेंस में कॉमन इफेक्ट है। अगर एसेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट करते हैं, वैसे ही एक्सपेंसेस भी अगर इंक्रीज़ होता है तो डेबिट करते हैं। अगर एसेट डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट करते हैं, सेम इज़ फॉर एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस आपके डिक्रीज़ होते हैं तो हमें उसको क्रेडिट करना है। तो ये 2 कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा जो तीनों क्लासिफिकेशन है, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल, इन तीनों का रूल्स सेम है। तीनों में कॉमन है कि अगर इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज़ होता है तो डेबिट करना है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, दिस इज़ द शॉर्टकट मेथड, ठीक है। रूल्स तो आपको याद रखने ही है, लेकिन इस तरह से आपको जल्दी याद रहेंगे, ठीक है। सो किस तरह से क्लासिफिकेशन याद रखना है, एसेट और एक्सपेंसेस की रूल्स को साथ में याद रखना है, बिकॉज एसेट और एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ होता है तो डेबिट करना है, डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट करना है। फॉर लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल आप लोग याद रख सकते हैं कि इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज़ होगा तो डेबिट करेंगे, वाइस वर्सा इफेक्ट है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एनालिसिस करेंगे ट्रांजैक्शन का। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। चलिए, अब कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, कैश, और जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी देखा था कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिनेश ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। चलिए, अब अगर बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश इंट्रोड्यूस किया है, तो कैश का बैलेंस क्या होगा बिजनेस में, इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। और कैश कहाँ पे आपको क्लासीफाई करना है, एसेट में। एसेट का रूल क्या है कि भाई इंक्रीज होता है तो आपको डेबिट करना है। कैश मेरा इंक्रीज हो रहा है तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा। कैपिटल भी मेरा इंक्रीज हो रहा है बिकॉज आई एम इंट्रोड्यूसिंग कैश, तो मेरा कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा, राइट। कैपिटल का रूल क्या है कि इंक्रीज होता है तो भाई क्रेडिट करना है, तो चलिए क्रेडिट करते हैं। एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट हो गया। लेट से अमाउंट इज 50,000, 50,000 डेबिट करें, 50,000 क्रेडिट करते हैं, सिंपल। सेकेंड, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमेशा जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज इज एन एक्सपेंस, हमें उसको ट्रीट करना है एज एन एक्सपेंस, ठीक है। 2 अकाउंट कौन से हो जाएंगे आपके, परचेज और दूसरा है कैश। अब परचेज, जैसे कि मैंने बोला कि एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर क्या होगा, अगर मैंने गुड्स परचेज किया है तो मेरा इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस, राइट। और एक्सपेंस का भी क्लासिफिकेशन है, उसमें भी अगर इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये इंक्रीज हो रहा है तो मुझे उसको डेबिट करना है। इसका ये शॉर्ट फॉर्म है DR फॉर डेबिट एंड फॉर क्रेडिट इट इज़ CR। चलिए,
कैश मेरा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? अब मैंने परचेस किया है, मुझे पेमेंट करना है, सो मेरा कैश बैलेंस डिक्रीज होगा। अगर एसेट में डिक्रीज होता है तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। ठीक है, चलिए लेट्स से 20,000 डेबिट एंड 20,000 क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल्स किया है मैंने, सेल्स अगेन रेवेन्यू है, राइट? सो रेवेन्यू में सेल्स, मेरा रेवेन्यू क्या हो रहा है? मैंने सेल किया है तो मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे पैसे मिलने वाले हैं। और दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? कैश। कैश अगेन एसेट में जाएगा, एसेट का बैलेंस आपका क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मुझे पैसे मिलने वाले हैं, मैंने तो सेल किया है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। अगर रेवेन्यू में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करना है, और अगर एसेट में इंक्रीज होता है तो डेबिट करना है। इट्स से 5,000 रुपीज़, तो 5,000 हो गया डेबिट और 5,000 हो गया क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक। अगेन रेंट मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मुझे रेंट पे करना है तो मेरा एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो। बाय चेक, अब इसमें कैश अकाउंट नहीं लिखना है, मैंने चेक दिया है, तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? बैंक। अगेन बैंक इज क्लासिफाइड एज एसेट, एसेट का रूल क्या था? अब मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा? मैंने तो पेमेंट कर दिया तो डिक्रीज हो जाएगा ऑब्वियस है, तो आपको क्या करना है? उसको क्रेडिट कर देना है। चलिए लेट्स से 2,000 रुपीज़। देन लास्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक टू ओपन अकाउंट। मुझे बैंक अकाउंट ओपन करवाना था, मेरे पास जो कैश थे वो मैंने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए ताकि अकाउंट ओपन हो, ठीक है। चलिए कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? कैश एंड दूसरा बैंक, राइट? दोनों एसेट में ही क्लासीफाई होने वाला है तो एसेट वाला रूल अपना है ना। अब कैश बैलेंस तो आपका कम हो जाएगा बिकॉज कैश तो मैंने डिपॉजिट करवा दिया, तो कैश डिक्रीज हो रहा है, वही कैश आपके पास से निकल कर बैंक में जा रहा है, तो बैंक बैलेंस आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो एसेट में डिक्रीज मतलब कि क्रेडिट, इंक्रीज मतलब कि डेबिट। लेट्स से 10,000 रुपीज़, सो 10,000 क्रेडिट हो गया और 10,000 डेबिट हो गया। इस तरह से आपको ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना है और मेक श्योर कि आपको ये एनालिसिस अच्छे से समझ में आए, बिकॉज यही एनालिसिस आपको जर्नल एंट्रीज में काम आने वाला है। इसके बाद आपका जर्नल एंट्रीज का चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो क्लासिफिकेशन और रूल्स को अच्छे से समझ लीजिए, ये जो एनालिसिस वाले एग्जाम्पल्स है उसको भी अच्छे से आप लोग सॉल्व करना, ताकि आपको जर्नल वाले चैप्टर में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, इसकी 100% गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। सो इस चैप्टर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना कि आपको ट्रेडिशनल अप्रोच की मॉडर्न अप्रोच कौन सा ज़्यादा ईजी लग रहा है फॉलो करने के लिए। टिल देन स्टे ट्यून ऑन माई चैनल। थैंक यू।